हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। जुलाई सीटेट को लेकर जो नोटिफिकेशन आने वाला था उसको लेकर हम बात करेंगे। आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि सीटेट आपका जो है वो नहीं आएगा, साल में एक बार ही होगा सीटेट, क्या इस बार 3 पेपर होंगे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि सीटेट आपका आने वाला है या नहीं आने वाला है, क्या इस बार जुलाई में जो सीटेट होने वाला है वो होगा या नहीं होगा। तो जुलाई सीटेट 2025 की जो अपडेट है वो हम आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, 2025 में। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग आज की वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट हैं वो बहुत आते हैं और आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने अभी एडमिशन लिया है और आप लोग अभी तक अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट नहीं किए हो, तो आप लोग कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लासेस जो हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपकी हर सब्जेक्ट की स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग आइए और वीडियो को देखिएगा, ज्वाइन करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में भी चैनल को शेयर कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए, आप लोग इतना कमेंट करते हो, जो भी कमेंट करते हो उन्हीं कमेंट्स को हम लोग लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके मन में जो सवाल है हम उन हर सवाल का जवाब ऐसे एक कमेंट में नहीं दे सकते। ठीक है, आपके जो सवाल होते हैं उनको हम एक कमेंट के ज़रिए हम आपको वो चीज़ नहीं समझा सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आते हैं, जिससे आपको आपके सवालों के जवाब अच्छे से मिल सकें। आपके मन में जितने भी पॉइंट्स चल रहे हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोग जो कह रहे हो कि क्या इस बार सीटेट नहीं आएगा, है ना, तो इसको लेकर बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि सीटेट होगा या नहीं होगा। सीटेट को लेकर आप लोग इतना परेशान हो कि आप लोग अपनी पढ़ाई भूल गए हो। आपको इससे मतलब नहीं है कि हमें स्टडी करनी है कि नहीं करनी है, हमें सीटेट को लेकर प्रिपरेशन करनी है, उस पर ध्यान देना है। लेकिन आप लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप किस पर ध्यान दे रहे हो? नोटिफिकेशन पर, कि आखिर नोटिफिकेशन आपका जो है वो कब आएगा। तो एक बात बताइए, आप नोटिफिकेशन के पीछे क्यों पड़े हो? आप लोग नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपका आ जाएगा, लेकिन आपका जो पेपर है, आप सभी को पता है कि साल में आपका पेपर 2 बार होता है। ठीक है, या तो आपका पेपर जुलाई और अगस्त में होता है, ठीक है, या फिर आपका ये एक पेपर आपका जुलाई या फिर अगस्त में होता है, और दूसरे आपका साल में जो दूसरा पेपर होता है सीटेट का कराया जाता है वो आपका दिसंबर या फिर जैन में कराया जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। सीटेट का पेपर हमेशा आपका जुलाई और अगस्त के बीच में होता है और दिसंबर या जनवरी के बीच में होता है। पहले क्या होता था, मोस्टली आपका पेपर जुलाई में ही होता था और दिसंबर में ही होता था, सर्दियों में जो पेपर होता था। लेकिन अभी आपने इससे पहले जो पेपर हुए हैं उनमें भी देखा होगा कि जनवरी तक पेपर आपके गए हैं सीटेट के। ठीक है, जनवरी में भी पेपर हुआ है, ऐसा नहीं है कि दिसंबर में ही होगा। और आपका जो 2023 का पेपर है वो भी आपका अगस्त में गया था। ठीक है, 20 अगस्त को आपका सीटेट का पेपर हुआ था। ठीक है, कौन सा वाला पेपर? जो आपका 2023 में हुआ था वो आपका 20 अगस्त को पेपर हुआ था। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, अगर अगस्त में पेपर हुआ है तो आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है कि जुलाई में पेपर होगा नहीं होगा? आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? आपको नोटिफिकेशन से क्या लेना देना? आप अपनी पढ़ाई करिए। अभी आपका अप्रैल हुआ है, ठीक है, अप्रैल आपका 25 अप्रैल आपका चल रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन था वो 28 के बाद ही आया था। ठीक है, तो जब लास्ट टाइम भी आपका लेट हुआ था, 28 अप्रैल के बाद ही आया था, तो इस बार आपको इतना वो एक्साइटमेंट क्यों हो रही है, इतना आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, इतने क्वेश्चंस आप लोग क्यों कर रहे हैं कि सीटेट होगा या नहीं होगा? सीटेट होगा, आपका सीटेट का पेपर होगा और वो जुलाई में होगा। अगर जुलाई में नहीं होगा तो वो अगस्त तक जाएगा। ठीक है, आपको 20 या लास्ट अगस्त तक आपका पेपर करा दिया जाएगा। ठीक है, 20 या फिर 25 तक आपका पेपर जो है वो हो जाएगा, 25 अगस्त तक हो जाएगा।
हो सकता है आपका पेपर जुलाई में ही हो जाए, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपका पेपर जो है वो अभी अगर नोटिफिकेशन लेट हो गया है तो आपका पेपर नहीं होगा। मान लीजिए कि कल को उन्होंने अचानक से आपका 30 अप्रैल या फिर मान लीजिए आप 1 मई तक उन्होंने नोटिफिकेशन आपका निकाल दिया, ठीक है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 महीने तक आपके फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तब क्या करोगे आप लोग? अभी आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो अपनी। बाद में आप लोग फिर कहोगे कि अरे 1 ही महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, हम कैसे पढ़ाई करें, क्या करें। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते जाइए, नोटिफिकेशन जब आए तब आप फॉर्म भर दीजिएगा, है ना। तो इसको लेके परेशान मत होइए। आप लोग हाय तौबा मचाए हो कि पता नहीं क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। पेपर जो है वो लेट हो सकता है लेकिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर आप लोग परेशान मत होइए। अब कुछ लोगों के सवाल हैं, कुछ लोगों का कहना है कि साल में एक बार ही सीटेट होगा। अब सीटेट होगा ही नहीं, जो सीटेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ अब दिसंबर में हुआ करेगा, ठीक है। जो दिसंबर में आपका सीटेट होता है बस वही होगा। देखिए सितंबर जो दिसंबर में होता है, ठीक है, आपका पेपर सीटेट का वो तो होगा ही, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपका जुलाई में पेपर नहीं होगा। जुलाई में भी आपका पेपर जो जुलाई वाला होता है वो भी होगा, और साल में 2 बार पेपर आपका होता है और 2 बार ही आपका पेपर कराया जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। पेपर आपका होगा, बस थोड़ा सा लेट हो रहा है। क्यों हो रहा है वो आपका नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आया नहीं है, तो हम आपको अपनी तरफ से कुछ भी एडवाइस तो नहीं दे सकते ना कि हम कुछ भी बातें बना के आपसे कह दें कि अरे ऐसी ऐसी बात है, नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। जब आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है, हम उसी के आधार पर बात करते हैं और उसी के आधार पर ही बात करेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कुछ भी गलत अपडेट नहीं देंगे। जो नोटिफिकेशन आएगा वही आपको अपडेट किया जाएगा। तो अब क्यों नहीं आया इसका रीज़न तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में या अगस्त तक आपका एग्ज़ाम जा सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि इस बार आपके क्या 3 पेपर होंगे। देखिए सीटेट के हमेशा से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड रहा है, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड 2 पेपर आपके कराए जाते हैं और 2 ही पेपर होंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि आपका 3rd पेपर भी ऐड होने वाला है, तो वो लोग मुझे नहीं पता कहाँ से अपडेट लेकर आए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं। तो आप लोग इसकी चिंता मत करिए, 3rd पेपर आपका नहीं होने वाला है, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पेपर ही होगा। तो आप लोग अपनी फर्स्ट और सेकेंड पेपर की तैयारियां करिए, प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। बाकी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म भरिएगा। सीटेट का पेपर जब भी आए, जब भी नोटिफिकेशन आए, आप लोग भी अपना फॉर्म भरिए और सीटेट का पेपर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी सीटेट का जो पेपर है वो वैलिड है, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए। आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस होता है अच्छा खासा और आपको कवर करने में टाइम लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो आपको उसकी तैयारी करने में वक्त लगेगा, ठीक है। आपको चीज़ें समझने में वक्त लगेंगी, तो आप लोग वो चीज़ देखिएगा, चीज़ें समझिए। जो चीज़ें आपको करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो लगाइए आप लोग। और कहीं से भी ऐसा नहीं है कि किसी भी चैनल से आपको जहाँ से अच्छे से समझ में आए आप वहाँ से प्रिपरेशन करिए, लेकिन अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सीटेट के जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको मेरे चैनल पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं सीटेट के, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम सारे कवर कराएंगे, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सीटेट के वो सारे कवर कराए जाएंगे। एक एक टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आता है हर सब्जेक्ट का। बाकी सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। आपको यहाँ पर MCQs मिल जाएंगे, ठीक है। सारे MCQs करवाने वाले हैं। 1 लाइनर कराएंगे। 1 लाइनर आप देख लेंगे सीटेट में, जो आपकी बहुत और बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, डेली प्रैक्टिस करिएगा। आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आप ज़रूर क्लियर करेंगे, फ़र्स्ट टाइम में ही क्लियर करेंगे और परेशान बिल्कुल मत होइएगा।
तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी सवाल पूछना हो तो व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिसको भी ये कन्फ्यूज़न है कि पेपर 3 होंगे या फिर सीटेट का पेपर होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।